सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सवलिया जी है। शॉर्ट में आप SG लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आज दिनांक 20/2/2025 से मैं अपना एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस चैनल के माध्यम से 10+2 के विद्यार्थियों के लिए, कॉमर्स के 10+2 विद्यार्थी के लिए उनके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में क्लास की व्यवस्था की गई है। इसमें 10+2 के विद्यार्थियों के लिए जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का क्लास चलाया जाएगा, उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पर फोकस किया जाएगा। साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर भी प्रकाश डाला जाता है। तो मित्रों, आइए आप शुरू करते हैं। बस ठीक है। तो मित्रों, आइए, जो सिलेबस में विषय पढ़ना है उस विषय के बारे में थोड़ा सा आप सिलेबस के बारे में जानकारी कर लें। ये पेपर जो है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। जैसे पहले दो भाग में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 के बारे में हम बता रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। ये दो जो चीज है वो प्योर थ्योरी है, इसमें टीचर की जरूरत नहीं है। आप खुद किताब से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल है। अकाउंटिंग का परिभाषा, मीनिंग, गुण, दोष, लाभ, उपयोगिता, इस सब किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 3 नंबर में जो लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसी में प्रैक्टिकल शुरू होता है। यहीं से प्रैक्टिकल शुरू होता है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स है। तो पहले थ्योरी बताया जाएगा सबका और उसके बाद प्रैक्टिकल। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे पहले जो व्यापार में लेन देन होता है उसको जर्नल में लिखा जाता है। उसके बाद सब्सिडरी और लिखा है, मतलब जर्नल में लिखिए चाहे सब्सिडरी बुक्स में लिखिए, दोनों बातें क्या है। उसी को स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। फिर उसके बाद लेजर अकाउंट, माने वही लेन देन जो यहाँ लिखे हैं उसी को लेजर में लिखते हैं। उसके बाद बुक कीपिंग में ये काम दोनों आता है। बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया। और उसके बाद आपको प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ये एकदम प्योर प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, दोनों मिक्स है। एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, डिप्रिसिएशन है, रिजर्व है और प्रोविजन है। ये एक ही चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक चैप्टर। ये पार्ट 1 में इतना टॉपिक है, जिसमें से 1 और 2 आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। यहां से हमारा काम है, हम यहां से पढ़ाएंगे। तो जर्नल आप पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सिलेबस के अनुसार मैंने बताया कि कुछ थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल में आपको जर्नल से शुरू करना है। लेकिन जर्नल पर डायरेक्ट नहीं आकर के जर्नल समझ में आवे, इसके पहले बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ना होगा। बुक कीपिंग अलग शब्द है, अकाउंटिंग अलग शब्द है। तो पहले बुक कीपिंग को समझिए, उसके बाद आपको जर्नल में लेखा करने आएगा। बुक कीपिंग क्या है हम नहीं बता रहे हैं आपको। बुक कीपिंग शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला बुक और दूसरा कीपिंग। बुक का अर्थ हुआ बही या रजिस्टर, जिसमें व्यापारिक लेन देनों को लिखा जाता है और उसको एक वित्तीय वर्ष तक रखा जाता है। देखिए, द टर्म बुक कीपिंग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, यानी बुक कीपिंग 2 शब्दों के मेल से बना है। बुक प्लस कीपिंग, जिसमें पहला वर्ड है बुक, दूसरा वर्ड है कीपिंग। बुक का मतलब क्या होता है? जनरली लोग बुक का अर्थ किताब समझते हैं, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में बुक का मतलब बही या रजिस्टर से है। वह बही या रजिस्टर जिसमें प्रतिदिन व्यापार में होने वाले लेन देनों को लिखा जाता है और उसे एक वित्तीय वर्ष तक रखा जाता है।
एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 साल तक, ताकि उससे हम आगे का काम कर सके, आगे का रिजल्ट निकाल सके। आगे आइए। सो वन कैन डिफाइन बुक कीपिंग एज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या हुआ, एक सिस्टम बना, बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जो यह बात ऊपर भी बताया गया है। So one can define bookkeeping as system of recording business transaction daily took place in business. Daily took place business in business का मतलब जो प्रतिदिन व्यापार में होता है। इन वेरियस बही और रजिस्टर, उस लेन देन को कहाँ लिखते हैं, वेरियस बही और रजिस्टर, माने अनेक प्रकार के बही और रजिस्टर में लिखते हैं। और अनेक प्रकार के बही में क्या शामिल है, देखिए वेरियस बही इंक्लूड जर्नल, स्पेशल जर्नल, लेजर। इसमें जर्नल और स्पेशल जर्नल और ये लेजर, जर्नल जो है और स्पेशल जर्नल एक ही चीज है, इसका सब्स्टिट्यूट है, जर्नल का ही सब्स्टिट्यूट है, दोनों बनाने का नियम अलग अलग है। लेकिन लेजर, ये जर्नल और स्पेशल जर्नल से ये लेजर बनता है। तो मुख्य रूप से क्या हुआ, जर्नल और स्पेशल जर्नल तो एक ही है और लेजर अलग है, माने 2 काम होता है बुक कीपिंग में। ठीक है। 10, अब आगे बढ़ते हैं। 10, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स रिलेटेड डाटा इंफॉर्मेशन इन जर्नल। क्या कहता है कि इस प्रकार लेन देन जो होते हैं उनको पहले पहचान किया जाता है और तब उसके बारे में जो सूचना होता है उस सूचना को जर्नल में लिखा जाता है। एक काम ये हुआ। दूसरा काम, देन क्लासिफाइंग एंड समराइज, उस लेन देन को फिर यहाँ क्लासिफाई माने वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग वर्ग के जो लेन देन होते हैं उनको वर्ग में विभाजित किया जाता है और समराइजिंग का मतलब संक्षिप्त किया जाता है, ताकि और उसके बाद संक्षिप्त किया जाता है। फिर दीज अबव डाटा इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड इन वेरियस लेजर अकाउंट। और समराइज करने के बाद कह रहा है कि समराइज हो जाने के बाद इस डाटा को लेजर अकाउंट में पोस्टेड, माने जर्नल से लेजर में जो लिखा जाता है उस क्रिया को पोस्टेड कहते हैं। आर द मेन टास्क ऑफ बुक कीपिंग, माने यही दोनों काम मुख्य रूप से बुक कीपिंग करता है। कौन कौन काम, जर्नल में लेखा करना और लेजर में लेखा करना, ये 2 काम मुख्य रूप से बुक कीपिंग करता है। इसलिए एट लास्ट हम यही कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज रूटीन वर्क। रूटीन वर्क का मतलब क्या होता है, रूटीन वर्क का मतलब होता है कि बिजनेस में जैसे प्रतिदिन लेन देन होता है, तो प्रतिदिन के लेन देन को प्रतिदिन बही में लिखना एक नियम बन जाता है कि डेली काम करने को रूटीन वर्क कहते हैं। एंड क्लरिकल इन नेचर, माने क्लर्क का नेचर है, माने एगो साधारण आदमी जो बुक कीपिंग का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है वो जर्नल में और लेजर में एंट्री कर सकता है। इसमें बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है लास्ट में, एट लास्ट बुक कीपिंग इज रूटीन वर्क एंड ऑफ क्लरिकल नेचर। बुक कीपिंग एक रूटीन वर्क है जो डेली किया जाता है। जैसे व्यापार में लेन देन होगा उसको लिख देंगे, फिर कल यही काम होगा, फिर व्यापार में लेन देन होगा उसको लिख लेंगे। इसीलिए इसका रूटीन वर्क कहते हैं। और क्लरिकल इन नेचर का मतलब होता है जो रोज रोज काम किया जाता है वो क्लर्क नेचर का होता है, लिपिकीय वर्क। और इस काम को कोई भी आदमी कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत भी बुक कीपिंग का नॉलेज हो तो वो काम कर सकता है। आज ये हुआ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, जो सिर्फ बुक कीपिंग के बारे में बताए हैं आपको, अकाउंटिंग के बारे में अभी नहीं बताए हैं, सिर्फ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी इसको बढ़िया समझ लेगा, कल हम आपको जो जर्नल बनाएंगे, कल जर्नल बताया जाएगा, नोट कर लीजिए।
जर्नल वही समझेगा जो इसको समझा है। आज के वीडियो में इतना ही। कल जर्नल घर से पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।